हेलो बच्चों, अपनों ने प्रीवियस जो वीडियो लेक्चर था उसमें रिफ्लेक्शन के बारे में डिस्कस किया था और रिफ्लेक्शन के दो टाइप थे जो जनरली कि आपके जो रेगुलर रिफ्लेक्शन है और इरेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में अपनों ने डिस्कस किया था, राइट। तो क्या आपने इसी से स्टार्ट करते हैं कि आप बताइए रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है और इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये अपने को कहाँ देखने को मिलता है डेली लाइफ के अंदर। क्या आपने सोचा कि सर इरेगुलर रिफ्लेक्शन और रेगुलर रिफ्लेक्शन अपने को कहाँ देखने को मिलेगा? चलिए तो एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। ये आपकी प्लेन सरफेस है, ठीक है, जिसको कोई भी प्लेन सरफेस है। देखिए सरफेस दो तरह की होती है, आपको पता है, एक तो प्लेन होती है और एक थोड़ी सी रफ सरफेस होती है। उन्होंने यही बात करी थी, ठीक है। अब देखिए कैसे एप्लीकेशन है उस चीज की कि रिफ्लेक्शन जो होता है रेगुलर इरेगुलर क्या है। देखिए लाइट है, आपके सोर्स से गिरी और आपकी आईज के अंदर आ गई, राइट। सेम ऐसा यहां पे होगा। अब देखिए क्या होता है, ये जो सोर्स था आपका, सोर्स से लाइट सरफेस पे गिरती है। अब वो दो जगह गिरती है। देखिए एक तो प्लेन सरफेस होती है। प्लेन सरफेस का मतलब क्या होता है, देखिए ये वाली जो सरफेस है ये प्लेन है जी? नहीं, ये सरफेस प्लेन नहीं है। क्या आपकी वॉल्स प्लेन है? बिल्कुल नहीं। मैं बात कर रहा हूं हाईली स्मूथ सरफेसेस की, जो कि आपको में क्या होती है, चलिए बाद में बात करेंगे। देखिए अब इस सरफेस के ऊपर जब लाइट गिरती है प्लेन सरफेस पे, तो लाइट क्या हो जाती है, पैरेलल जो लाइट रेज हैं वो बिल्कुल क्या होती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन भी क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती हैं, ठीक है। अब देखिए क्या मतलब है बेटा इस चीज का, रेगुलर रिफ्लेक्शन को अगर थोड़ा सा अच्छे से समझें। सोर्स से लाइट गई, बिल्कुल पैरेलल फॉर्म में गई। जिस पैटर्न के अंदर लाइट रेज यहां आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर गिरती हैं, जिस पैटर्न के अंदर रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे गिरती है और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो सेम का सेम पैटर्न अपनी आंखों तक पहुंचता है, तो अपने को ऑब्जेक्ट कैसा, अपने को क्या चीज दिखाई देगी? तो बेटा अपने को चीज दिखाई देगी क्या, ये सोर्स। कहने का मतलब यहां पे अगर मान लो कोई बल्ब लगा है, बल्ब से लाइट एक ऐसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे गिर रही है और आपकी आंखों में भी क्या आ रहा है, उस सोर्स की चीज, जो सोर्स है वो अपने को दिखाई दे रहा है। तो ऐसी सरफेसेस क्या होती हैं, बिल्कुल प्लेन सरफेस होती हैं। और ऐसा रिफ्लेक्शन क्या होता है, प्लेन जो आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है वो होता है। लेकिन यहां पे सोर्स है, लाइट गिरी, बिल्कुल सीधा है, ठीक है। बट आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हुआ, एक लाइट रे यहां, एक लाइट रे यहां, एक यहां और एक यहां, इस तरह से आपकी आईज तक पहुंचती हैं। कहने का मतलब आपकी आईज तक ये टेढ़ी मेढ़ी होके पहुंच रही है। अब देखिए ये पैटर्न जो लाइट का था, इस सरफेस ने क्या किया, उस पैटर्न को चेंज कर दिया और चेंज करने के बाद आपकी आईज तक क्या है, लाइट पहुंच रही है। आपको पता है कि कोई भी चीज अपने को कब दिखाई देगी, जब वो रिफ्लेक्ट होगी, राइट। अब डिपेंड करता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर प्लेन है, बिल्कुल स्मूथ है, तो वो अपने को क्या दिखाई देगी, बिल्कुल सोर्स को दिखाएगी। और अगर मान लो वो सरफेस क्या है, रफ है, तो वो अपने को क्या दिखाई देगी, आपकी वॉल दिखाएगी, आपका ये दिखाई। अब देखिए जैसे एग्जांपल मैं हूं, अगर मैं किसी बोर्ड मिरर के सामने खड़ा हूं, राइट, मिरर के सामने मैं खड़ा हूं, तो मेरे से लाइट रेज कहां जा रही हैं, मिरर पे जा रही हैं, ठीक है, और वहां से रिफ्लेक्ट होके वापस मेरी आईज के अंदर आ रही हैं। मुझे क्या दिखाई दे रहा है वहां पे, मैं खुद दिखाई दे रहा हूं, राइट। वो सरफेस क्या है, वो सरफेस है क्या, बिल्कुल प्लेन। वहां पे रिफ्लेक्शन क्या हो रहा है, रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है। देखिए ये जो सरफेस है ये रफ होती है। अब लाइट रे क्या है, अब मैं यहां पे अगर देखूंगा तो मुझे पीछे वाला जो बल्ब है वो नहीं दिखाई दे रहा, मुझे ये बोर्ड दिखाई दे रहा है, मुझे ये वॉल दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि लाइट रे सोर्स से निकल रही है, कहां जा रही है, सरफेस पे। सरफेस ने क्या किया, इस सरफेस ने इसका पैटर्न कर दिया चेंज, और मुझे क्या दिखाई दे रहा है, बोर्ड, राइट। मुझे क्या दिखाई दे रही है, वॉल। लेकिन अगर ये बिल्कुल प्लेन सरफेस होती तो क्या होता, लाइट रे इसके ऊपर गिरती और मुझे क्या दिखाई देता, मुझे वो बल्ब दिखाई देता, ठीक है। क्यों? क्योंकि एज इट इज जो लाइट रेज यहां आ रही है वो मेरे आंखों में जा रही है रिफ्लेक्शन के बाद। ऐसी जो अगर मान लो तो इस तरह का जो रिफ्लेक्शन होता है वो होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। और अगर मान लो आपको दिखाई दे रही है वॉल, आपको दिखाई दे रहा है बोर्ड, इसका मतलब ये क्या है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन है। क्लियर हुआ बेटा? सिर्फ मिरर्स होते हैं जो रेगुलर रिफ्लेक्शन शो करते हैं, ठीक है।
मतलब कहने वाला आपकी जो बिल्कुल प्लेन सरफेस होती है, तो आपकी जो हाईली स्मूथ सरफेस है वो क्या है, मिरर है। और इरेगुलर रिफ्लेक्शन आपको जनरल डेली लाइफ में देखने को मिल ही रहा है, ठीक है। आपको कुछ क्लियर हुआ कि रेगुलर रिफ्लेक्शन इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है। आफ्टर रिफ्लेक्शन सेम पैटर्न आंखों तक आ रहा है, आपको क्या दिखाई दे रहा है, सोर्स दिखाई दे रहा है। ऐसा रिफ्लेक्शन क्या है, आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन है। और ये बिल्कुल क्या है, प्लेन सरफेस है। ये क्या है, आपका इरेगुलर रिफ्लेक्शन है। समझ गए, जहां पे आपको वॉल दिखाई दे रही है, बोर्ड दिखाई दे रहा है, या ऑब्जेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं, ये आपका बिल्कुल प्लेन है। जैसे एग्जांपल प्लेन बिल्कुल सिंपल है, प्लेन मिरर के सामने खड़े हो जाओ, लाइट अगर वहां से प्लेन मिरर पे गिर रही है और आपकी आंखों में आ रही है, क्या है, रेगुलर रिफ्लेक्शन। बहुत बार आपने देखा होगा कि सनलाइट जो है बहुत सारे ऑब्जेक्ट के ऊपर गिर रही है डायरेक्ट, बट क्या है, आपको वो ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, राइट। लेकिन आपने देखा होगा आपकी वॉच का जो डायल होता है, या फिर किसी मिरर के ऊपर अगर लाइट गिरे डायरेक्ट, तो वो क्या होता है, एक फ्लैश बनाती है सामने वॉल के ऊपर, उसका रिफ्लेक्शन बनता है सामने ऑब्जेक्ट का, उस मिरर से टकरा के, और रिफ्लेक्शन बनता है सामने। इसका मतलब क्या है, एज इट इज जो लाइट वहां गिर रही थी उसको उसने क्या कर दिया, रिफ्लेक्ट कर दिया, राइट। तो वहां पे फोकस बनता है, बाकी ऑब्जेक्ट तो फोकस नहीं बनाते हैं। इसका मतलब क्या है, उन्होंने उसको, जो लाइट रेज थी उनके अंदर क्या हो गया, डिफ्यूज होगी वो लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो इधर उधर जा रही है। लेकिन यहाँ पे क्या है, उसी पैटर्न के अंदर क्या हो रहा है, वापस गिर रही है। तो ऐसा काम सिर्फ मिरर करता है। आपने देखा होगा वॉच के डायल्स जो होते हैं उनके ऊपर रिफ्लेक्ट होके फोकस बनता है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं, स्फेरिकल मिरर्स की बात करते हैं। आपके जो मिरर्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो क्या थे, कर्व्ड मिरर से, जिसमें अपने बात करी थी कनकेव और कन्वेक्स की। अब बात करते हैं उन्हीं के लिए टर्मिनोलॉजी क्या है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट जो टर्म्स है आपकी, टर्मिनोलॉजी फॉर स्फेरिकल मिरर्स, राइट। अब देखो, स्फेरिकल मिरर की जब भी बात करते हैं तो बात करते हैं होलो स्फीयर की, ठीक है। ये लीजिए, होलो स्फीयर, राइट। अब देखो, इसमें बहुत सारी चीजें होंगी। हमेशा क्या होता है, अपने पूरे ऐसे जो स्फीयर होता है उसको पूरा रिफ्लेक्ट, जो आपके पॉलिश करते हैं वो पूरे को नहीं करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं ऐसे केसेस में, कुछ पोर्शन को क्या करते हैं, अपने पॉलिश कर देते हैं। जैसे मैंने क्या किया, मैंने इस सरफेस को पॉलिश कर दिया, राइट। तो मुझे क्या दिखाई देगा, मेरा जो मिरर होगा वो इतना ही पोर्शन अपने लेंगे उसका, राइट। ये सब नहीं होगा, ये आपको मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, राइट। इधर भी समझते हैं। ये लीजिए, ठीक है। तो मैंने पॉलिश क्या कर दिया, मैंने दो साइड पॉलिश कर दी। एक तो आउटर सरफेस पॉलिश कर दी, ठीक है, जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, इनर होलो साइड है। जो होलो साइड है वहां पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर होती है तो ऐसे लेंस, ऐसे मिरर क्या होते हैं, कनकेव। और जहां पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होती है, आउटर साइड होती है होलो स्फीयर की, वो क्या होती है, कन्वेक्स, राइट। अब ध्यान दीजिए, जहां पे मैंने पॉलिश किया है, और अब देखिए यहां पे अगर कोई लाइट रे पास कराएंगे तो आपको पता है ये ग्लास है, ग्लास के अंदर से तो लाइट सीधी पास हो जाएगी, राइट। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने इसके ऊपर पॉलिश की है, तो सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्टिंग जो ऑब्जेक्ट बनेगा, रिफ्लेक्टिंग जो भी चीज बनेगी, सरफेस बनेगी, वो इतनी बनेगी, राइट। अगर मैं इसको नेम दे देता हूं आपको समझाने के लिए, ये देखिए, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, राइट। अब देखिए, तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेसेज है, राइट। ये आपकी पॉलिश पार्ट है, पॉलिश्ड, ठीक है। ये आपका इनर साइड से पॉलिश है। तो इसमें दो रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस हो गई, आपको पता लग गया, एक ये और एक ये, कनकेव कन्वेक्स, ठीक है, क्लियर है। अब देखें, इस होलो स्फीयर के आपकी ये जो रिफ्लेक्टिंग जो आपकी सरफेस बनी है, ठीक है, जो इफेक्टिव आपका डायमीटर होता है, ठीक है, मतलब जहां पे आपने पॉलिश किया वो आपका इफेक्टिव डायमीटर है। और इस इफेक्टिव डायमीटर को क्या बोलते हैं, लेंस की अपर्चर बोलते हैं, मतलब सॉरी, मिरर की अपर्चर बोलते हैं। ऐसा सेम लेंस के लिए भी आएगा, तो अपर्चर। तो यहाँ पे अपर्चर क्या क्या है, तो देखिए अपर्चर क्या हो गई,
जो रिफ्लेक्टिंग होलोस्फीयर की जो रिफ्लेक्टिंग सरफेसेज होती हैं, तो आपकी ए बी एंड आपकी सी डी, ये क्या है, आपकी अपर्चर है, इफेक्टिव डायमीटर है आपके मिरर का। क्लियर? चलिए, अब अगर इसके बिल्कुल सेंटर की बात करें, बिल्कुल सेंटर, इस होलोस्फीयर का बिल्कुल जो सेंटर होता है उसे बोलते हैं क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और आपका जो अपर्चर है, आपका जो मिरर है, इसका बिल्कुल सेंटर पार्ट, इसको पी से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्या रिप्रेजेंट करते हैं? पी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? पी मतलब पोल या वर्टेक्स बोलते हैं इसको, ठीक है। तो यहां पे सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट। पी क्या है आपका? पी रिप्रेजेंट्स हियर पोल, ओके। चलिए, अब अगर पी और सी को पास करती हुई लाइन जो बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से जाती है, इसको क्या बोला जाता है? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, आपकी प्रिंसिपल एक्सिस जो आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से निकल के जा रही है, ठीक है, किसी भी मिरर की। क्लियर? अब देखिए, ध्यान देना, अपर्चर, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग है तो कन्वेक्स है, और इनर सरफेस अगर रिफ्लेक्टिंग है होलोस्फीयर की तो कनकेव हो गया। सी से लेके आपकी पी तक की जो लेंथ होती है, एक मिनट इसको डिफरेंट कलर से बनाते हैं ताकि, ठीक है, ये जो डिस्टेंस होता है इसको बोलते हैं क्या? आर, आपका रेडियस। क्या बोलते हैं? आर, रेडियस। ठीक है, इस रेडियस का r/2, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, तो आपका आर क्या होगा यहां पे? रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है आपका? रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। और इस रेडियस ऑफ कर्वेचर का बिल्कुल सेंटर पॉइंट, मतलब आपकी आर का बिल्कुल सेंटर पॉइंट जो है, इसको बोलते हैं आपका फोकस, एफ। ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल फोकस है। कहने का मतलब ये है कि जो भी कोई लाइट रे अगर पैरेलल आएंगी बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, आपके मिरर के बाद में आफ्टर रिफ्लेक्शन, वो सारी की सारी लाइट जो है फोकस से निकलेंगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका फोकस। अब इसका डिस्टेंस कितना होता है? देखिए, ये जो डिस्टेंस है आपके एफ से लेके और आपके पी तक का जो डिस्टेंस है, ये होता है बेटा क्या? आपकी फोकल लेंथ। क्या हो जाएगी? आपकी फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ की वैल्यू क्या है? आपके सामने है बिल्कुल। क्या? फोकल लेंथ इज इक्वल टू r/2। ये बात आप ध्यान रखेंगे, राइट? क्या होगा? फोकल लेंथ इज इक्वल टू r/2। क्लियर? अब देखिए, अब डिफरेंट आपकी जो मेन जो भी टर्मिनोलॉजी थी वो यहां पे कंप्लीट हो चुकी है। क्या क्या था? अपर्चर क्या होती है, पोल क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, आपकी रेडियस क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, आपकी फोकस क्या होती है और आपकी फोकल लेंथ क्या होती है। ये क्लियर हो गया आपको? आपके दोनों मिरर्स जो है मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिए हैं। ठीक है, अब इसी के अंदर बेटा मैक्सिमम चीज़ें समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ध्यान देंगे। देखिए, कनकेव के लिए तो मैंने फोकस बना दिया ये रहा, और आप हमेशा एक चीज़ ध्यान देंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या, कि जो लाइट आप पास कराएंगे वो ऑलवेज कहां से पास कराएंगे? यहां से, लेफ्ट साइड से पास कराएंगे। कहने का मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस अपने को यही रखनी है, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड से पास कराएंगे और यहीं पे क्या होगा? रिफ्लेक्शन शो करना है, राइट? चलिए, क्योंकि ऑब्वियस
एक बात है कि आप इधर से कराएंगे तो ठीक है, सामने से ऐसे ये तो होगा नहीं, तो आप यहाँ से लाइट पास कराएंगे तो इधर से जाएगी। लेकिन इस केस में क्या करेंगे, इधर से तो लाइट पास नहीं करा सकते, राइट, इधर से ही करानी पड़ेगी क्योंकि होलो स्फीयर माना जाता है इसको। ठीक है, चलिए अब देखें बेटा, कनकेव का जो फोकस है वो तो कहां पे आया, लेफ्ट साइड में आएगा कि नहीं आएगा, यहां पे ही आएगा। जहां पे आपका कर्व है उस कर्व के अंदर की साइड में फोकल आएगा, कहने का मतलब रिफ्लेक्टिंग साइड के अंदर आएगा, राइट, रिफ्लेक्टिंग साइड में। चलिए, लेकिन इस केस की बात करें तो ध्यान देंगे बेटा, इसके आगे कोई भी चीज नहीं है। लाइट अगर आएगी तो वो यहीं से आएगी सारी की सारी, और कोई पॉइंट नहीं है बीच में। आप पास रख दो, दूर रख दो, ये दो ही कंडीशन है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट की कंडीशन है, उसको कहीं भी रख सकते हैं, अपने फोकस पे रखें, सी और एफ के बीच में रखें, सी पे रखें, सी से पीछे रखें। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिए, इसका फोकस कहाँ पे है, इस वाले के लिए फोकस यही होगा, राइट। इसका जो सी होगा वो यही होगा। मतलब कहने का मतलब इस बार जो आपका जो कन्वेक्स जो मिरर होता है, ठीक है, आपका ये आपका कन्वेक्स मिरर है, ये आपका कनकेव मिरर है। तो देखिए, कन्वेक्स मिरर के केस में आपका जो फोकस है वो कहां चला जाता है, बिहाइंड द मिरर। मिरर मेरे सामने ऐसे है, मैं इधर से देखूंगा क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस ही है, तो मेरा फोकस कहां है, कन्वेक्स के लिए मेरा फोकस कहां है, बिहाइंड द मिरर। लेकिन इसके लिए मेरा फोकस कहां है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। आ गया कि नहीं आ गया, मैं यहां से देखूंगा इसे तो सामने से क्या होगा, इसका फोकस यहां पे होगा, राइट। चलिए आप ध्यान दें, एक आगे एक चीज पढ़ेंगे अपने कि अगर कोई भी लाइट रे सी से पास होती है, ठीक है, तो वो वापस उसी डायरेक्शन में आ जाती है। देखिए जरा, अगर मान लो कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस पे जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस पे जाएगी तो देखो क्या होगा, यहां पे जाके गिरेगी पोल के ऊपर। और देखिए पोल की जो सिमेट्री होती है क्या होती है, देखिए अगर मैं इसको बिल्कुल सीधा मानूं तो ये 90 डिग्री हो गया कि नहीं हो गया, और 90 डिग्री मतलब नॉर्मल हो गया। कोई लाइट रे है वो इंसिडेंट हो रही है कहां पे, 90 डिग्री पे, इसका मतलब क्या है, वो नॉर्मल के ऊपर इंसिडेंट हो रही है। तो क्या हो जाएगा, वापस टकरा के उसी डायरेक्शन में चली जाएगी। तो बेटा प्रिंसिपल एक्सिस पे कोई भी लाइट आए, लाइट रे आएगी तो वापस आ जाएगी उसी रे। ऐसा ही सेम यहां पे भी देखिए, चाहे प्रिंसिपल एक्सिस ये मान लो, चाहे आप ये मान लो। अब देखिए बिल्कुल सी से जा रही है ना, तो बेटा सी से अगर कोई लाइट रे पास होगी तो आपको पता है क्या होगा, वो टकराएंगी और टकरा के क्या हो जाएंगी, वापस आ जाएंगी, आएंगी ना। क्यों, क्योंकि यहां पे देखिए क्या बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। और 90 डिग्री क्या होता है, 90 डिग्री क्या होगा, नॉर्मल हो गया। नॉर्मल पे जाएगी तो बिल्कुल उसी एंगल पे डाइवर्ट हो जाएगी, नॉर्मल है ये, 90 डिग्री नहीं है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अच्छा ये बताइए, चलिए इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर, ए पॉइंट के ऊपर जब ये लाइट रे पास हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, तो ये बताइए यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है। अब तक कई बच्चों का आंसर रहेगा 90 डिग्री। तो बेटा ध्यान दें, यहां पे ये मैंने सरफेस के सामने 90 डिग्री बना के बताया कि राइट एंगल है, नॉर्मल है। इंसिडेंट आपको याद होगा कि इंसिडेंट जो एंगल है वो कहां बनाते हैं अपने, ये अगर नॉर्मल है आपका तो इंसिडेंट एंगल क्या होगा, नॉर्मल के साथ में होगा, है कि नहीं है, नॉर्मल के साथ। तो नॉर्मल पे ही गिर रही है, तो नॉर्मल के ऊपर जब गिर रही है तो यहां पे इंसिडेंट एंगल क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑल्सो 0। ठीक है, इसीलिए इसे रे वापस आ गई है। क्लियर। चलिए अब ध्यान दें, अगर कोई लाइट रे, मैं आपको सारी की सारी चीज यहीं बता देता हूं एक बार, उसके बाद अपने अलग से कर लेंगे। तो कोई लाइट रे अगर सी से पास होती है तो क्या होगा बेटा, तो देखिए इस वाले केस में क्या होगा, सी के केस में देखिए कोई लाइट रे आएगी तो इसी तरह से जाएगी, राइट। अब बेटा अंदर तो आ नहीं सकती मिरर के, क्योंकि यहां पे पॉलिश्ड सरफेस है, तो सिर्फ एक अज्यूम कर सकते हैं कि हाँ अगर कोई लाइट रे से सी से पास हो रही है, ठीक है, अगर कोई लाइट रे ऐसे सी से पास हो रही है तो क्या होगा, तो क्या होगा भाई, कुछ नहीं होगा, लाइट रे ऐसे जाएगी और लाइट रे वापस टकरा के निकल जाएगी, यहीं से ही टकरा के वापस निकल जाएगी। ठीक है, ऐसा ही तो होगा कि अगर कोई लाइट रे यहाँ आएगी तो यहाँ से टकराएगी और वापस निकल जाएगी। तो वैसा कहीं से भी देख लो, एक ही बात है ये। ठीक है, इसको मैंने ऐसे घुमा दिया मान लो, तो बात तो एक ही हुई ना।
क्लियर? क्योंकि नॉर्मल आपका जो पोल होता है, पोल के ऊपर सिमेट्री ऐसी होती है। अब देखिए कोई लाइट रे अगर यहां से इस तरह से जाएगी तो आपको पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहां पे क्या हो जाएगा, बराबर, तो उसी एंगल पे निकल जाएगी। यहां पे भी सेम ही होगा, क्या कोई लाइट रे ऐसे जाएगी तो ऐसे निकल जाएगी, तो ये एंगल क्या हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे, राइट? चलिए फोकस का केस क्या होता है, अब आप ये समझ लेना, जब भी अपने कन्वेक्स मिरर बनाएंगे तो फोकस आपके मिरर के पीछे आएगा, तो कोई लाइट रे जा नहीं सकती है, अपने को अज्यूम करना पड़ेगा कि हाँ इसका फोकस यहाँ पे है कि नहीं है। कन्वेक्स कनकेव के केस में फोकस आ गया तो अपने अज्यूम कर सकते हैं, राइट? चलिए ये आपका हो गया, आपकी मेन चीजें हो गई, टर्मिनोलॉजी हो गई सारी की सारी। क्या रिपीट करते हैं, अपर्चर, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ। क्लियर? चलिए तो चलो अब सीखते हैं अपने इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, आपके जो मिरर्स हैं उनके अंदर स्फेरिकल मिरर्स, तो सबसे पहला जो अपना पॉइंट होगा वो क्या होगा, अपने को इमेज फॉर्मेशन सीखना है किसमें, तो सबसे पहले सीखते हैं आपके कनकेव मिरर में, राइट? चलिए अब देखिए कनकेव मिरर क्या होता है आपको पता है। अपने काम करते हैं, अपने कोशिश करते हैं एक ही बोर्ड पे सारी कंडीशंस बनाने की। देखिए आई थिंक विजिबल होगा, चलिए छोड़िए। देखिए ये आपका कनकेव मिरर, ठीक है, इसकी एक साइड आप पॉलिश कर देंगे, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका पोल है। अब देखिए ये आपका फोकस, इसका जस्ट डबल हो जाएगा आपका सी, राइट? और एक देखिए अब ये पॉइंट तो आपको फिक्स है, आपको पता है कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, आपका फोकस है, ठीक है। अब देखिए इधर से अपने क्या करवाएंगे, लाइट ऑलवेज, इसका मतलब जो सोर्स रखा हुआ है, ठीक है, जहां से लाइट आ रही है वो कहां से है, इधर से आएगी। अब देखो सबसे पहली कंडीशन है एट इंफिनिटी। इंफिनिटी क्या होता है बेटा, अपने को सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की वैल्यू पता है, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे जो भी चीज होगी, ठीक है, कुछ लेंथ के बाद में, जैसे मान लो इस दीवार है, ये दीवार है, इसके पीछे कोई चीज है, आपको नहीं पता कि वो क्या चीज है, तो वो आपके लिए इंफिनिटी होती है, ठीक है। जो चीज अननोन होती है, जो डिस्टेंस अननोन होता है, उसके लिए अपने क्या टर्म यूज करते हैं, इन्फिनिटी यूज करते हैं, ठीक है। चलिए तो इन्फिनिटी पे कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रखा हुआ है, ठीक है, तो देखिए जैसे सन है, ठीक है, तो सन काफी दूर है, तो सन से कोई भी लाइट अगर आती है, ठीक है, तो आप देखें ऑलवेज क्या होगा, एक बात ध्यान रखेंगे, जब भी कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा जाएगा, तो इन्फिनिटी पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो हमेशा ध्यान रखेंगे अगर कोई भी लाइट रे आएगी तो वो ऑलवेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही आएगी, ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, ठीक है। तो देखें लाइट रेज आई, लाइट रेज आपको पता है जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो क्या होता है, वो कहां से जाती हैं, आपके फोकस से जाती है, राइट। अब देखिए जहां पे दो लाइट रेज एक्चुअली मीट कर रही हैं तो वहां पे क्या बनती है, इमेज बनती है, राइट। तो आपकी इमेज कहां बनी, अब आपको क्या है, आपकी इमेज की जो प्रॉपर्टीज हैं वो प्रॉपर्टीज लिखनी है, ठीक है। तो जब आप कोई भी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हो तो क्या होगा, लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी और उसके बाद में आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस पे जो आपका फोकस है उससे निकलेगी। तो आपकी इमेज की प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी, देखिए तो आपकी इमेज क्या बनी, इमेज फॉर्म्ड ऑन एट फोकस, मतलब आप सीधा लिखिए एट एफ, ओके, एट एफ। कैसी है ये इमेज, तो देखो बेटा प्रिंसिपल एक्सिस पे बिल्कुल पॉइंट साइज बन रही है, दो इमेज आपस में जहां पे क्रॉस कर रही है उसका डिफरेंस देखना है, तो बिल्कुल पॉइंट साइज्ड। पॉइंट साइज का मतलब क्या होता है, आप ये भी लिख सकते हैं हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा छोटी है, राइट।
और क्या है, अब देखिए अगर आप यहां पे कोई स्क्रीन लगाते हो तो उस स्क्रीन के ऊपर क्या इसकी इमेज बनेगी, बिल्कुल बनेगी। तो ये इमेज कैसी हुई, एक्चुअली मीट कर रही है लाइट रेज, तो इमेज कैसी है, रियल, ठीक है। और जितनी भी रियल इमेजेस होती हैं वो क्या होती हैं, ध्यान रखोगे, इन्वर्टेड होती हैं। तो रियल एंड इन्वर्टेड, हाईली पॉइंट साइज्ड, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसकी प्रॉपर्टीज लिखनी है और आपका जो रे डायग्राम है वो आपको ये रे डायग्राम बना के दिखाना है, ठीक है। आप इससे ज़्यादा भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से लाइट रेज आपकी फोकस पे मिलेंगी, ठीक है। अब करते हैं आपका सेकंड, ठीक है। तो अब क्या करना है, पहले आपने कहाँ रखी थी, इन्फिनिटी पे रखी थी, राइट। अब आपने रखेंगे कहाँ पे, सेकंड नंबर पॉइंट क्या होगा, इस तरह से बना लेते हैं, ठीक है। आपको दिख रहा होगा दोनों। अब देखिए, तो एक कंडीशन क्या है, जब पहले रखा इन्फिनिटी पे, अब थोड़ा सा इन्फिनिटी से आगे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका C है, ये आपका F है। अब कहां आएगा पॉइंट, तो एट या बिटवीन C या फिर बिटवीन इन्फिनिटी एंड C और इन्फिनिटी के बीच में रखते हैं, कहने का मतलब C से पहले रखते हैं। तो देखो आप यहां पे क्या रख दो, ऑब्जेक्ट इस तरह से रख दो। और ध्यान रखना बेटा, अपने को कोई भी दो लाइट रेज पास करानी है और जो अपनों ने रूल्स फॉलो, जो भी रूल्स जो सीखे थे उन दो रूल्स से अपने कोई भी दो लाइट रेज पास करा दो। कोई भी रूल लो, उनसे टू लाइट रेज का क्या करवाना है, अपने को क्रॉस करवाना है, ठीक है, इंटरसेक्ट करवानी है। तो अब देखो क्या करेंगे, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है आपका, मतलब मान लो मैं खड़ा हूं, ये आपका मिरर है, मिरर के सामने मैं खड़ा हूं इस तरह से, ठीक है। तो क्या होगा देखें, ये भी आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट है आपका, लाइट रेज ऑलवेज कहां से पास कराएंगे, लेफ्ट से पास कराएंगे, राइट। अब देखिए, एक तो ले जाओ कहां, प्रिंसिपल एक्सिस के पास से। तो प्रिंसिपल एक्सिस से जैसे ही लेके जाओगे तो इमेज कहां बने, फोकस कहां बनेगा, फोकस से निकलेगी लाइट रे, ठीक है, निकल गई। अब क्या होगा, एक लाइट रे सीधा कहां डाल दो, पोल के ऊपर डाल दो या फोकस से निकाल दो, जैसे मर्जी कर लो, ठीक है। तो अपने क्या करेंगे, इस तरह से लेके जाओ। इस तरह से जब लेके जाओगे तो क्या होगा, अब इसी एंगल में बिल्कुल अगर आप लेके जाओगे तो आपकी लाइट रे कहां क्रॉस हो गई, इंटरसेक्ट हो गई, यहां पे देखिए। तो अब पहले ऑब्जेक्ट जब आपने प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर रखा था, ठीक है, तो अब क्या होगा, इससे भी इसी से देखना पड़ेगा, उसकी डिस्टेंस अगर अपने को पता चलेगी तो ये देखिए, राइट। तो क्या हो गया, आपका ये इमेज बन गया, यहां पे ये ऑब्जेक्ट है, ये आपका क्या है, इमेज, राइट। तो आपकी इमेज कहां बनी, देखिए जब इन्फिनिटी पे रखी थी, इन्फिनिटी पे थी तो फोकस पे, अब जैसे उससे आगे लाए तो क्या हो गया, इमेज भी आगे आ गई थोड़ी सी, ठीक है। जैसे फोकस पे था, इन्फिनिटी पे था, इन्फिनिटी से आगे लाए तो इमेज भी आपके आगे हो गई, अब और आगे जाओगे तो और आगे हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से देखिए, तो बिटवीन जब अपनों ने कहा रखा ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड C रखा तो क्या हुआ, आपकी जो इमेज फॉर्मेशन है, आप बिल्कुल ये देखो, ये लाइन थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो रही है तो आप बिल्कुल सीधी बनाओगे, सीधी बना के देखो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। आप F और C की जो डिस्टेंस है उसको आप प्रॉपर रखेंगे, ठीक है। जैसे 2 सेंटीमीटर ले रहे हो तो 2 सेंटीमीटर आप ये और लोगे, टोटल 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस तरह से जो आप रखोगे, तो ऑब्जेक्ट यहां रखा तो इमेज कहां बनी, बिटवीन, अब इसकी प्रॉपर्टीज लिख दो, इमेज कहां बनी, बिटवीन C एंड F, राइट, बिटवीन C एंड F इमेज। दूसरी पोजीशन बता दी, अब क्या बताएंगे, साइज। तो साइज देखिए क्या है भाई, ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज छोटी है, इसका मतलब छोटा हुआ है साइज, राइट। तो आप लिख सकते हो क्या, इमेज क्या बनी, डिमिनिश्ड, ठीक है। या फिर ये भी लिख सकते हो क्या, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, स्मॉलर,
देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटी बनी है, ठीक है। चलिए, और तीसरी चीज क्या बतानी है, इमेज की नेचर बतानी है, ठीक है। तो तीन चीजें बताते हैं, साइज, पोजीशन और नेचर, ठीक है। तो नेचर बताइए, नेचर देखिए, यहां पे अगर स्क्रीन लगाएंगे, इन फ्रंट ऑफ द मिरर बन रही है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर इसका मतलब स्क्रीन पे ऑब्टेन हो जाएगी। तो देखिए भाई, और कोई अपने को अज्यूम नहीं करना पड़ रहा, ठीक है। तो रियल इमेज है, और रियल होती है वो सारी की सारी इन्वर्टेड होती है। देखिए आपके सामने ऑब्जेक्ट ऐसे खड़ा है, लेकिन इमेज नीचे की तरफ में है, इसका मतलब अपने को जब यहां पे लेंस लगाएंगे तो उल्टी इमेज बन रही है, तो इन्वर्टेड। क्लियर? तो एक कंडीशन आपकी ये हो गई। अब नेक्स्ट कंडीशन वहां देखते हैं। तो आपकी थर्ड कंडीशन क्या है, बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी। अब रख दो एट इन्फिनिटी, एट सी। तो अब आप कहां रख दो ऑब्जेक्ट, एट सी पे। जब एट सी पे रखते हैं तो देखते हैं क्या होता है, ये आपका फोकस, ये आपका सी, लाइट रेज यहां से पास कराएंगे, छोटा बना। अब देखिए लाइट रेज पास कराते हैं, ऑब्जेक्ट यहां रख दो, ठीक है। आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां जाएगा, फोकस से जाएगा। एक इमेज का एक यहां डाल दो, राइट। तो इस तरह से, ठीक है। अब देखिए कोई भी दो इमेज, कोई भी आप फोकस से निकाल सकते हो बेटा। फोकस से निकालोगे तो आपको पता है कि फोकस से जब भी कोई लाइट रे निकलती है तो वो क्या हो जाती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो आप ये भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मैं आपको ऐसे बना के हल्का सा ओवरऑल आइडिया दे देता हूं। बात तो वही होगी, देखिए, ठीक है। तो मतलब क्रॉस वहीं करेगी दो लाइट रेज, ठीक है। तो कोई भी दो रूल से आप क्या करो, कोई भी दो लाइट रेज को क्या करवा दो, इंटरसेक्ट करवा दो। सी से कोई लाइट रे निकाल दो, तो जैसे मर्जी कर लो, ठीक है। पर अभी तो ऑब्जेक्ट ही सी पे रखा हुआ है। सो चलिए, अब देखो जरा आपकी इमेज कहाँ बनी, आपकी इमेज बनेगी थोड़ा सा ये सी पे ही बनेगी, थोड़ा सा लाइन वगैरह की प्रॉब्लम की वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो ये कहाँ बनेगी, बिल्कुल सी पे बनेगी। तो आपकी इमेज कहाँ बनी, एट सी। तो देखो ऑब्जेक्ट जब अपने रखा एट सी पे, तो आपकी इमेज भी कहाँ बनी, एट सी, राइट। इमेज एट सी। साइज देखो दोनों का बिल्कुल सेम, तो आप लिख सकते हो क्या, सेम साइज, ठीक है। और तीसरा नेचर बताना है, तो क्या बनी, रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर? तो इस तरह से ये हो गया आपका। हमेशा बेटा एरो लगाना मत भूलना, जैसे ये एरो लगाने जरूरी है, ठीक है। कोई लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन उसकी डायरेक्शन क्या रही है, ठीक है। तो इस तरह से आप ये लिख सकते हो। चलिए आगे चलते हैं। तो देखो हर केस में क्या हो रहा है, इमेज की जो पोजीशन है वो सब चेंज हो रही है। तो जितनी पॉसिबल जो पोजीशंस हैं वो अपने सीख रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो तीन कंडीशन आपकी हो गई। चौथी कंडीशन, फोर्थ कंडीशन क्या है, ये आपका पी हो गया, ठीक है। चलिए, अभी कहाँ रखा था, सी पे रखा था। अब सी से आगे लेके आएंगे तो क्या होगा, एट, या फिर फोर्थ कंडीशन बनाते हैं आपकी, बिटवीन सी एंड एफ। अगर ऑब्जेक्ट रखते हैं बिटवीन सी एंड एफ, तो अपने को गलत लिख दिया अपने यार यहाँ पे। चलिए, सी एंड एफ, ठीक है। तो बिटवीन सी एंड एफ लिखते हैं। चलिए, ये हो गया आपका एफ और ये हो गया आपका सी, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे,
बिटवीन सी एंड एफ, ये लीजिए, ठीक है। एक लाइट रे सामने ऑब्जेक्ट है, कहाँ से जाएगा, फोकस से जाएगा, राइट, ये फोकस से गया। एक लाइट रे यहाँ पे, ठीक है, बिल्कुल सीधा निकालना है, ये एंगल आपका सेम रहना चाहिए। तो देखिए क्या होगा, जब आपने इसको यहाँ से पास कराया तो क्या होगा, देखो सारी की सारी जो आपकी इमेज है वो कहाँ बन रही है, ये देखिए आपकी इमेज यहाँ बन रही है, ठीक है। तो आपकी इमेज की प्रॉपर्टीज क्या क्या हो गई, देखिए कहाँ रखा, इमेज कहाँ बन रही है, बिटवीन सी एंड इंफिनिटी, सी और इन्फिनिटी के बीच में बन रही है, सी यहाँ पे तो इन्फिनिटी आगे है, तो देखिए सी एंड इन्फिनिटी, या फिर आप लिख सकते हो बियॉन्ड सी, ठीक है। अब देखिए पोजीशन हो गई, साइज बताइए, साइज क्या है, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, ठीक है, या इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, एनलार्ज्ड इमेज या मैग्नीफाइड इमेज, ठीक है। चलिए, और नेचर क्या है इसकी, तो आपको पता है स्क्रीन पे ऑब्टेन हो रही है, रियल में इंटरसेक्ट कर रही है, तो रियल एंड इन्वर्टेड, क्लियर। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज हो गई, ये आपकी फोर्थ कंडीशन। अब यहाँ पे आपकी पढ़ते हैं फिफ्थ कंडीशन, राइट। चलिए, अब फिफ्थ कंडीशन में क्या होगा, ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे, अभी सी और एफ के बीच में रखा है, तो अब कहाँ पे ले आओ, उसको एफ पे रख दो, राइट। अब एक काम करते हैं, चलिए पीछे की तरफ में इमेज बनवानी थी, ट्राई करते हैं। मैंने आपकी इमेज रख दी कहाँ पे, एफ के ऊपर, ठीक है। अब एफ पे रखते हैं तो क्या होगा, लाइट रेज सेम पास कराओ, ये पैरेलल गई, फोकस पे जाएगी, ये लाइट रे यहाँ पास कराओ तो ये फैल जाएगी, राइट। अब देखिए क्या यहाँ पे ये इमेज कभी भी क्रॉस करेगी, तो ऐसा अज्यूम कर लेते हैं, एक मिनट, पैरेलल पैरेलल बनाना है, यहाँ से देखिए इस तरह से निकालेंगे तो पैरेलल जाएगी, बन नहीं रही, ये देखिए, ठीक है। तो जैसे ही आपने क्या किया, फोकस पे रखा, तो आपकी जो लाइट रेस थी वो क्या हुआ, क्रॉस करी, तो ये पैरेलल हो गई एक दूसरे के, पैरेलल हुई तो क्या होगा, अब ये कहीं पे जाके मीट करेंगी, तो अपने ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि ये क्या करती है, इन्फिनिटी पे जाके कहीं पे मीट करती होगी, राइट। तो इन्फिनिटी पे जब ये मीट करती तो क्या होगा, आपकी इमेज की क्या बताओगे, तो एट एफ जब अपने रखते हैं तो आपकी इमेज कैसी बनती है भाई, इमेज बनती है एट इन्फिनिटी पे, माना अज्यूम करते हैं, क्योंकि पैरेलल जब जा रही हैं तो वहीं पे ही क्या करेंगी, मीट कर सकती हैं, राइट। चलिए, और क्या होगी, अब देखिए जब इन्फिनिटी पे मीट करेगी तो देखो ऑब्जेक्ट ये रहा और इमेज क्या है, बहुत बड़ी हो गई है, ठीक है। तो क्या बनेगी, हाईली एनलार्ज्ड, ठीक है, मैग्नीफाइड हो गई बहुत ज्यादा इमेज, और कैसी बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड। अब इस साइड पे अगर अज्यूम कर रहे हैं तो रियल एंड इन्वर्टेड, क्लियर। तो ये आपकी तीन प्रॉपर्टीज उन्होंने बता दी। नेक्स्ट देखिए, अब आपका जो लास्ट है सिक्स्थ कंडीशन, वो क्या है, अगर आपकी जो इमेज है वो बिटवीन कहाँ पे रखी है, एफ एंड पी, अभी तक फोकस पे रख ली थी अपनों ने, अब कहाँ रखेंगे, एफ एंड पी, ये आपका पी, ठीक है। अब देखिए आपका ऑब्जेक्ट रखना है अपने को एफ और पी के बीच में, राइट। लाइट रेज पास कराएंगे, ये गया,
आपको पता है आफ्टर रिफ्लेक्शन अगर पैरेलल लाइट बीम है तो कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। दूसरी आप कहाँ कर दो, इस तरह से, राइट। देखो ये क्या हुआ, ऐसे निकल गई। अब ये क्या एक्चुअल में मीट कर सकती हैं कहीं पे, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रही हैं। देखो पैरेलल जा रही थी तो अज्यूम कर लेते थे, लेकिन यहां पे देखिए बिल्कुल दोनों डायरेक्शन में, डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही है। तो क्या करते हैं, एक इमेजिनरी लाइन बनाते हैं बेटा पीछे, कि डेफिनेटली क्या है, ये कहीं पे पीछे आपकी लाइट रेज जो हैं पीछे मीट करेंगी, राइट। इस तरह से तो आपकी यहां पे ये क्रॉस कर गई। देखिए तो आपकी ये इमेज क्या है, आप देखिए जब एफ और पी के बीच में रखा तो रियल में एक्चुअल में क्या है, आपकी लाइट रेज मीट नहीं कर रही है, राइट। तो देखिए इसकी इमेज की आपकी प्रॉपर्टी क्या क्या बनेगी, बिहाइंड द मिरर आपकी इमेज क्या बनी, बिहाइंड द मिरर, ठीक है। दूसरा क्या एक्चुअल में मीट कर रही है, चलो देखें साइज देखें तो छोटी इमेज थी बड़ी बनी है, इसका मतलब क्या हुआ, एनलार्ज्ड इमेज बनी है, ठीक है। और तीसरी कैसी है, देखिए ऑब्जेक्ट भी ऊपर है तो ये भी ऊपर है, जब दोनों पॉजिटिव साइड में तो देखिए क्या होगा, इसका मतलब ये इमेज जो है पीछे मीट कर रही है तो वर्चुअल इमेज है, और आपको पता है कि सीधी है बिल्कुल तो इरेक्ट है, राइट। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, तो ये आपकी इमेज फॉर्मेशन हो गई। क्लियर, इस तरह से बेटा इमेज बनानी है। अब और कोई कंडीशन बचती नहीं है, पोल के ऊपर नहीं रख सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट को, ठीक है। चलिए तो ये आपका कनकेव मिरर की जो इमेज फॉर्मेशन है वो हो गई। करते हैं कन्वेक्स मिरर की, ठीक है। राइट, तो ध्यान दें, एक देखिए कन्वेक्स मिरर है तो सिंपल सी बात यह है कि इसका जो फोकस है वो कहाँ होने वाला है, इधर, और सी कहाँ होने वाला है, इधर अंदर। स्फीरिकल मिरर था आपको याद है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ गया, राइट साइड में गया। लाइट अपने कहाँ से पास कराएंगे, इधर से। अब ध्यान दें, दो कंडीशन है। अब यहां पे फोकस सी बिटवीन एफ सब खत्म हो गया, राइट। क्योंकि इस साइड में अगर फ्रंट में रखेंगे अपने, रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो यही है ना, तो ऑब्जेक्ट को जब सामने रखेंगे तो क्या होगा, नथिंग, कि सी एफ तो है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, तो क्या होगा, दो ही कंडीशन बनती है बेटा, क्या, एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट रखेंगे इंफिनिटी पे तो आपको पता है क्या, लाइट रेज पैरेलल जाएंगी, राइट। इस तरह से पैरेलल जाएंगी, राइट। और कहां पे जाएंगी, फोकस पे मीट करेंगी। अब यहां पे एक्चुअल में मीट कर रही है क्या, नहीं। तो एक्चुअल में जब मीट नहीं कर रही है तो इसकी इमेज कैसी बनी, एट एफ बनी, राइट। कैसी बनी, वर्चुअली अपने करवा रहे हैं इसको, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब देखिए जितनी भी इमेज होती है वो इरेक्ट बनती है अगर वर्चुअल होंगी तो, राइट। बिल्कुल क्या है, फोकस पे बन रही है बिल्कुल दोनों साइड से, तो क्या है, कोई डिफरेंस तो है नहीं, क्या है, पॉइंट साइज है, राइट। अब इसमें आप कुछ भी कर सकते हो, यहां से पैरेलल लेके आ रहे हो सी से, कोई भी दो लाइट, लेकिन इन्फिनिटी पे है तो आप क्या रखेंगे, पैरेलल रखो प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। तो चलिए ये आपका बिल्कुल सिंपल सा हो गया, एक कंडीशन एट इंफिनिटी, राइट। बेटा सेकंड कंडीशन क्या बन सकती है, वो इन्फिनाइट था, ठीक है। अब इसको क्या कर देंगे,
या तो बहुत दूर था या बिल्कुल पास में ले आओ, कहीं भी, यहां रख दो, यहां रख दो, यहां रख दो, यहां रख दो, कहीं भी रख दो, कोई पॉइंट तो है नहीं। तो क्या लिखेंगे, जब उसको कोई फाइनाइट कंडीशन पे रखते हैं, फाइनाइट डिस्टेंस पे रखते हैं, फाइनाइट मतलब जो अपने को पता होता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, पास में रखने पे क्या होता है, मिरर या फाइनाइट, ठीक है। तो क्या होता है देखें, हम नियर मिरर या क्लोज टू द मिरर रखेंगे तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट रख दिया, लाइट बीम पास कराई, कहां से जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल, ये इसका फोकस है, राइट। अब देखिए दूसरी लाइन आप इसके पोल से निकाल दो, राइट। जब पोल से निकाल दोगे तो क्या होगा, अज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। अज्यूम किया तो कहां पे इंटरसेक्ट की, पीछे, लेकिन कहां पे, बिटवीन पोल एंड एफ, राइट। तो अब इमेज की आपकी जो प्रॉपर्टीज है वो क्या आएगी, बिटवीन, जब अपने उसको क्लोज टू द मिरर रखा तो क्या हुआ, बिटवीन पी एंड एफ, राइट। कैसी है इमेज, तो देखें इमेज कैसी है, वो उन्होंने बनाई नहीं, कहां पे इतना बड़ा ऑब्जेक्ट था, इतनी सी इमेज है, तो इसका मतलब क्या है, छोटी इमेज बन रही है, राइट, डिमिनिश्ड या स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। और इसकी पोजीशन क्या है, मतलब कैसी नेचर है, दैट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्लियर। तो ये हो गई, कोई और पोजीशन नहीं है बेटा, या तो अपने इन्फिनिट पे रखेंगे या फाइनाइट कंडीशन पे रखेंगे, तो ये है, चाहे यहां रख लो चाहे यहां रख लो, हर कंडीशन में आप इमेज बना के देखोगे तो वो यही रहेगी, ठीक है। तो देखो आपकी कन्वेक्स मिरर से क्या हो रहा है, लाइट फैल जाती है, इमेज क्या है, बहुत छोटी बनती है, राइट। तो बड़ी इमेजेस के लिए अपने कौन सा लेंस यूज करते हैं, वो सॉरी मिरर यूज करते हैं, कनकेव करते हैं। तो कन्वेक्स में ये दो ही कंडीशंस बनेंगी, राइट। चलिए बच्चों अब बात कर लेते हैं आपके यूजेस की, ठीक है, इन मिरर्स का यूज कहां पे किया जाता है। तो देखिए आपका कनकेव जो मिरर होता है, ठीक है, कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, राइट। कन्वर्जिंग मतलब ये क्या करता है, लाइट रेज को कन्वर्ज करने का काम करता है, आपको पता ही है। तो देखिए हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल जितने भी हैं या टॉर्चेस जो होते हैं उनमें आपने देखा होंगे पीछे रिफ्लेक्टर लगे रहते हैं बल्ब के जस्ट साथ में पीछे, ठीक है। तो जो उसकी शेप क्या होती है, कनकेव जैसे आपके मिरर होते हैं उनकी शेप में होते हैं। जैसे आपको मान लीजिए आपकी कार है, तो कार की हेडलाइट जो होती है उसमें यहाँ पे बल्ब जो प्रेजेंट है वहां से लाइट जाएंगी और वो क्या करेगा, इस तरह से पावरफुल बीम क्रिएट कर देता है, राइट। तो उसको रिफ्लेक्टर की तरह काम में लेते हैं, तो क्या आता है, टू गेट पावरफुल बीम ऑफ लाइट, राइट। तो यहां पे एक यूज हो गया कनकेव मिरर का। देखिए दूसरा है शेविंग मिरर्स। आपको पता है कनकेव जितने भी मिरर्स होते हैं वो मोस्टली एनलार्ज इमेजेस प्रोड्यूस करते हैं। तो एनलार्ज इमेज लेने के लिए शेविंग मिरर्स के अंदर इसी का यूज किया जाता है ताकि वो बड़ा दिखाई दे। डेंटिस्ट जो आपके डेंटिस्ट यूज करते हैं मिरर, ठीक है, उनके अंदर क्या होता है, वो छोटा सा जो आगे मिरर यूज करते हैं, तो वो माउथ के अंदर जो आपके टीथ्स हैं उनकी जो बड़ी बड़ी इमेजेस उनको देखने के लिए, ठीक है, टीथ के लिए एनलार्ज जो इमेजेस है वो ऑब्टेन करने के लिए डेंटिस्ट भी यूज करते हैं, डेंटिस्ट मिरर जो होते हैं आपके। चलिए अब बात करते हैं कन्वेक्स मिरर की। वो आपका डाइवर्जिंग मिरर होता है, आपको फैलाता है, आपको पता है। तो रियर व्यू मिरर इन ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमोबाइल्स से मतलब यहाँ पे बात कर रहा है किसकी, जितने भी व्हीकल्स होते हैं उनके अंदर आपने देखा होगा जो पीछे देखने वाले जितने भी मिरर्स होते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे होते हैं आपके कन्वेक्स मिरर। क्यों, क्योंकि देखिए ये डाइवर्जिंग मिरर है, जितनी भी बहुत ज्यादा एरिया से ये क्या कर सकता है, आपकी जो लाइट है उनको कैच कर सकता है, ले सकता है। तो देखिए छोटा सा मिरर होता है, वो उसमें कन्वेक्स यूज करने की वजह ये है कि ताकि ज्यादा से ज्यादा एरिया पीछे का अपने कवर कर सकें छोटे से मिरर के अंदर। यहां पे अपने प्लेन मिरर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप प्लेन मिरर के अंदर पीछे देखोगे तो आपको पता है बहुत कम एरिया कवर हो पाता है पीछे का, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा एरिया कवर हो। क्योंकि देखिए ये अगर मान लो कन्वेक्स मिरर है, इसमें अगर मान लो मैं देखूंगा तो हर जगह से लाइट यहां पे आ रही है, राइट। तो मुझे उस मिरर के अंदर क्या दिखाई देगी, काफी जगह से काफी बड़ा एरिया कवर कर देती है आपकी जो ऑटोमोबाइल्स के अंदर जो रियर व्यू अपने मिरर यूज करते हैं। प्लेन मिरर यूज करूंगा तो उसका जो एरिया होगा वो बहुत लिमिटेड हो जाएगा, राइट।
इसीलिए। चलिए, ब्लाइंड टर्न्स या जो पार्किंग लॉट होते हैं वहाँ पे आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े से राउंड जो मिरर्स हैं वो यूज़ करते हैं, ठीक है। जो ब्लाइंड टर्न होते हैं, बिल्कुल डीप टर्न्स होते हैं, वहाँ पे भी लगाया होता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है और वो बड़ी इमेज दिखाएगा अगर सामने से कोई भी ऑब्जेक्ट आ रहा होगा। जितने भी टर्न्स होते हैं वहाँ पे भी लगाते हैं और पार्किंग लॉट्स में भी लगाया जाता है ताकि ईजिली अपने रिवर्स वगैरह कर सकें, ठीक है। तो ये इस तरह से। या फिर आप देखें तो आपकी जो स्ट्रीट लाइट्स होती हैं उसका जो रिफ्लेक्ट होता है वो फैलाने वाला होता है लाइट को, ठीक है, कन्वर्ज करने वाला नहीं होता है। रिफ्लेक्टर फैलाने वाले होते हैं स्ट्रीट लाइट्स के, ठीक है। तो स्ट्रीट लाइट्स के अंदर जो आपका रिफ्लेक्टर है वो डाइवर्जिंग मिरर होता है। चलिए, ये हो गया आपके यूजेस की बात, ठीक है।